Today we will do the book work of the chapter adjective of 8th class. Adjectives की टाइप्स के बारे में और एडजेक्टिव क्या होता है वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में किया था। अब हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे, इस लेसन का बुक वर्क करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द गिवन बॉक्स। ये बॉक्स दे रखा है, इसमें हमने ये सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनमें हमने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है और फिर उसकी टाइप बतानी है कि कौन सी टाइप की एडजेक्टिव है, वो कौन सी काइंड बतानी है, टाइप बतानी है हमने एडजेक्टिव की। तो देखिए फर्स्ट वन, राहुल हैज़ रिटन सेवरल स्टोरीज। सो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया, स्टोरीज हो गया। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में बताए, ठीक है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और टाइप्स क्या होती है, क्वालिटी बताई तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी बताई तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, नंबर बताई तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कई बार नंबर में भी काउंट हो जाती है यदि वो काउंटेबल होती है तो, ठीक है। इसके अलावा दिस दैट दिस दोज डेमोस्ट्रेटिव हो गया, माई योर हिज हर देयर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर ये सेवरल वर्ड क्या है, नंबर बता रहा है ना, नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसलिए कौन सी एडजेक्टिव हो गई, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोल देंगे। और फिर नंबर में भी यदि कैटेगराइज्ड करते हैं तो हम इसको इनडेफिनेट एडजेक्टिव बोल सकते हैं। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, नंबर तो बताए लेकिन डेफिनेट नंबर ना बताए तो वो इनडेफिनेट हो गया। या कोई भी वर्ड जो किसी चीज़ को कि नंबर के बारे में या क्वांटिटी के बारे में डेफिनेट नहीं हो तो इनडेफिनेट हो जाता है, लेकिन हम इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी लिख सकते हैं। सेकंड में देखिए, अ डॉग इज़ अ वेरी फेथफुल टू हिज मास्टर। तो यहाँ पर ये फेथफुल वर्ड किसके और डिस्क्राइब कर रहा है, डॉग को। डॉग जो कि नाउन है, तो फेथफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फेथफुल डॉग यानी कि, ठीक है। तो फेथफुल वर्ड डॉग की क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर कौन सी एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ऐसे ही आगे थर्ड में देखेंगे हम, विच कलर डू यू प्रीफर। यदि एडजेक्टिव में विच, वाई, वेयर, हु, वैन ये वर्ड्स होते हैं तो ये एडजेक्टिव होते हैं, तो इनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विच क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, और कलर की बारे में बता रहा है भाई, कलर नाउन है तो विच एडजेक्टिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब आगे देखिए इसमें, वी सा मैनी एनिमल्स इन द जू। अब यहाँ पर क्या है, मैनी एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में बता रहा है भाई, ठीक है। एनिमल्स के क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, नंबर को डिनोट करता है मैनी वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैनी को अंडरलाइन कर देंगे और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, यहाँ पर नंबर लिख देंगे। जॉन वॉन द थर्ड प्राइज, प्राइज नाउन है और थर्ड नाउन के बारे में बता रहा है, तो थर्ड क्या हो गया, नंबर है, ये नंबर एडजेक्टिव हो गया ये। अ स्मॉल लीक इज इनफ टू सिंक अ ग्रेट शिप। अ स्मॉल लीक इज तो इनफ टू सिंक अ ग्रेट शिप। तो इसके अंदर दो एडजेक्टिव हैं भाई, एक तो क्या है इनफ, इनफ हो गया एक तो एडजेक्टिव, और एक क्या हो गया ग्रेट, ग्रेट वर्ड शिप के बारे में बता रहा है ये ग्रेट, ठीक है। और लीक के बारे में बता रहा है ये इनफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बता रहा है, इनकी क्वालिटी बता रहा है। ये ग्रेट वर्ड भी क्वालिटी बताता है, इनफ भी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है। क्वालिटी, सॉरी, ये इनफ तो क्वालिटी नहीं बता रहा है, इनफ तो क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा के लिए यूज हुआ है इनफ वर्ड, क्वालिटी नहीं बताता, क्वांटिटी बताता है। तो ये तो क्वांटिटी हो गया, यहाँ पर क्वांटिटी लिख देंगे। और ये ग्रेट को भी अंडरलाइन किया हमने, तो ग्रेट के लिए क्वालिटी, तो क्वांटिटी और क्वालिटी लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, माई फादर हैज़ बोट अ न्यू कार। तो माई, योर, हिज, हर, देयर ये क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो इसको सीधा पजेसिव लिख देंगे, अंडरलाइन कर दें हमने, यहाँ पे पजेसिव लिख दिया। और न्यू कार, ये कार की क्वालिटी बता रहा है न्यू वर्ड, तो न्यू क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन देयर होमवर्क। नाइदर ऑफ द बॉयज, तो देखिए नाइदर, आइदर, ठीक है, ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, नाइदर को अंडरलाइन कर देंगे। और देयर बताया था, माई, योर, हिज, देयर, हर, ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। देयर आर टॉल ट्रीज। अब ये देखिए टॉल वर्ड ट्रीज के बारे में बता रहा है, ट्रीज की क्वालिटी बता रहा है टॉल, तो ये टॉल क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। टॉल को अंडरलाइन कर देंगे और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, यहाँ पर क्वालिटी लिख देंगे। हेयर आर सम ग्रेप्स। अब ये सम वर्ड क्या बता रहा है, सम वैसे तो इनडेफिनेट है भाई, डेफिनेट नंबर नहीं बता रहे, लेकिन सम वर्ड डिनोट यहाँ पर नंबर को कर रहा है ना, तो हम इसको इनडेफिनेट भी लिख सकते हैं या इसको आप नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। देयर इज अ लिटिल वाटर, लिटिल, फ्यू, ये वर्ड्स क्या बताते हैं, क्वांटिटी, लिटिल क्या बताता है, सॉरी क्वांटिटी बताता है,
क्वांटिटी मात्रा बता रहा है ना, तो लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। वाटर यहाँ पर नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है यानी कि, और लिटिल इसके बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव कौन से टाइप के एडजेक्टिव हो गए? क्वांटिटी, क्वांटिटी बता रहा है। तो हैव यू सीन देयर हाउस, ये देयर सिंपल है, हिज हर, माई, योर, देयर, ये क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए, अच्छा एक एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है कि जैसे कि एडजेक्टिव हमने यहाँ पे देखे थे, देखिए एडजेक्टिव यूज हो रही है। एडजेक्टिव का सेंटेंस में प्लेस कहाँ है? जिस नाउन के बारे में बता रही हैं उस नाउन से पहले यदि वो एडजेक्टिव आ रहा है तो वो क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव हो गया। और यदि जिस नाउन के बारे में एडजेक्टिव बता रहा है उसके बाद में आता है तो प्रेडिकेटिव हो गया। जैसे न्यू वर्ड जो है ना, कार के बारे में बता रहा है और कार से पहले आया है तो ये क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव हो गया। हम इसको एट्रीब्यूटिव बोल देंगे। प्लेस के आधार पर एडजेक्टिव्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव हो गया। न्यू वर्ड एट्रीब्यूटिव हो गया। लेकिन यदि इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते द कार इज न्यू, अब न्यू वर्ड कार के बाद में आया है तो हम क्या कह देते हैं? प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, यानी कि प्रेडिकेटिव हो गया। ठीक है, तो अब इन सेंटेंसेस को हम देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी देखिए, द ग्रीन डोर ओपन स्लोली, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? पहले तो ग्रीन एडजेक्टिव हो गया, डोर के बारे में बता रहा है, डोर से पहले आया है तो इसको क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव लिख देंगे। द स्ट्रेच ऑफ वाटर इज डेंजरस, यानी कि स्ट्रेच डेंजरस है भाई, स्ट्रेच के बारे में बता रहा है और ये डेंजरस बाद में आया है तो प्रेडिकेटिव हो गया। जॉन फील इल्स, जॉन इल है भाई। ठीक है, तो इल वर्ड जॉन के बारे में बता रहा है लेकिन बाद में आया है तो क्या हो गया? प्रेडिकेटिव हो गया। ए लार्जर देन नॉर्मल पे, अब पे के बारे में देखो, ये पूरा ही वर्ड एडजेक्टिव है, ए लार्जर देन नॉर्मल, और ये पे से पहले आया है तो ये क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव हो गया। सी इज अ ब्यूटीफुल लेडी, अब इसमें देखिए ये ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बता रहा है ना, यदि यहाँ पे लेडी वर्ड नहीं होता तो सी इज ब्यूटीफुल होता तो क्या हो जाता है? प्रेडिकेटिव हो जाता। लेकिन ये लेडी वर्ड और सी दोनों सेम ही है, लेकिन ये यहाँ पर इस लेडी से पहले आया हुआ है तो क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव हो गया। उसके बाद में लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। द विंडो फ्रेम वॉज ब्राउन, अब ये ब्राउन वर्ड फ्रेम के बारे में बता रहा है भाई, विंडो फ्रेम के बारे में, लेकिन विंडो फ्रेम के बाद में आया है तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेटिव हो गया। द ब्लाइंड मैन मैनेज्ड टू क्रॉस द रिवर, अब ये देखिए ब्लाइंड वर्ड मैन के बारे में बता रहा है तो क्या होगा? ये अनुमान लगाइए, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। आप यदि इसको ये मानते हैं कि ये एट्रीब्यूटिव है तो ये एट्रीब्यूटिव है। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर ट्रूप वॉज ब्रिलियंट, ठीक है, ब्रिलियंट, तो ये ब्रिलियंट वर्ड किसके बारे में बता रहा है? परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है, लेकिन ये परफॉर्मेंस के बाद में यूज हुआ है तो क्या हो गया? बाद में यूज हुआ है तो बिल्कुल सही, प्रेडिकेटिव हो गया। ठीक, अब कोई वर्ड्स होते हैं जो वर्ब होता है, ठीक है, या नाउन होता है तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म अलग होती है, वर्ड की फॉर्म अलग अलग होती है ना। एक वर्ड नाउन भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो नाउन या कोई वर्ड वर्ब होता है तो उसको एडजेक्टिव हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। जैसे देखिए एब्सेंस है, नाउन है, अनुपस्थिति, ठीक है, और एब्सेंट एडजेक्टिव हो गया। होप उम्मीद, ठीक है, या आशा, और होपफुल आशावान एडजेक्टिव हो गया। एक्सपेंस का एडजेक्टिव क्या होगा? एक्सपेंसिव। एक्सीडेंट का एक्सीडेंटल, क्योंकि ये वर्ड्स जो है ना नाउन के बारे में बताएंगे, ये अपने आप में ही नाउन है, नाम है यानी कि ये, लेकिन ये एडजेक्टिव जब बन जाता है तो नाउन के बारे में बताएगा, इनके साथ कोई ना कोई नाउन लगेगा। जैसे हम बोले भाई एक्सपेंसिव बुक, ठीक है, एक्सीडेंटल टूरिस्ट, एनवियस मैन, ठीक है, टायर का टायरसम, प्ले का प्लेफुल, टॉक का टोकेटिव, टोकेटिव गर्ल, टोकेटिव बॉय, हेल्पफुल, सीजलेस, वाइटिस, करेक्टिव, कॉमिक का कॉमिकल, राइट का राइटियस, रेड का रेडिस। तो ये आपने इनको याद करना है भाई, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव्स सफिक्स लगा के भी बनती है। सफिक्स यानी कि वर्ड्स की फॉर्म को चेंज करने के बाद में जो हम कोई लेटर्स ऐड करते हैं उनको सफिक्स बोल देते हैं। और प्रीफिक्स होता है यदि वर्ड को फॉर्म चेंज करने के लिए हम वर्ड से पहले कुछ लेटर्स ऐड करें तो वो प्रीफिक्स हो जाते हैं। तो जैसे बॉय का बॉयज, पिंक का पिंकिस, चीयर का चीयरफुल, डाउट का डाउटफुल, सिल्क का सिल्कन, गोल्ड का गोल्डन, ठीक है। ऐसे ही वर्ब होती हैं, वर्ब को एडजेक्टिव कैसे बनाएं, जैसे ये सब वर्ब हैं। होपलेस, होपफुल भी हो सकता है। एंजॉय का एंजॉयबल, अप्रोच का अप्रोचेबल, हेल्प का हेल्पफुल, केयर का केयरफुल,
टॉक का टॉकेटिव, ठीक है। अब हमने ये फिलअप करनी है अभी ब्रैकेट्स में सुटेबल एडजेक्टिव्स, ये वर्ड दे रखा है यहाँ पे, नाउन होगा या वर्ब होगा, हमने उसकी एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करके फिलअप करना है। आई जस्ट बोट दिस पीस ऑफ फर्नीचर, ब्यूटी है तो ब्यूटी का एडजेक्टिव क्या बनेगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पीस ऑफ फर्नीचर। रीता इज वियरिंग अ स्लीव गाउन टू पार्टी, स्लीवलेस, स्लीवलेस बगैर बाजू वाला भाई, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। द बेबी इज एडोर, एडोर है एडोरेबल, ठीक है। मीनिंग है तो क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल। ब्रेक का क्या हो जाएगा, ब्रेकेबल, ब्रेकेबल मीन्स जो चीज़ टूट जाती हो भाई, ठीक है। कुछ ब्रेकेबल होते, कुछ चीज़ें अनब्रेकेबल भी होती होंगी। अब डिग्री की 3 फॉर्म्स होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया, बेटर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। जैसे वर्ब की फॉर्म होती है ना, राइट, रोट, रिटन, ऐसे ही डिग्री की यानी कि 3 फॉर्म्स होती हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव को हम सिंगल एक चीज़ के लिए करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री जब 2 के बीच में कंपैरिजन करना हो, सुपरलेटिव 2 से ज़्यादा के बीच में, ठीक है। जनरल रूल होता है ये भाई। तो जैसे ब्राइट का ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, स्विफ्ट, स्विफ्टर, स्विफ्टेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। फिर कुछ पॉजिटिव डिग्री जिनके लास्ट में ई होता है तो हम उनके आर या एस टी लगा देते हैं। जैसे नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, पेल, पेलर, पेलेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। आगे और भी हैं कुछ डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में आई होता है तो हम आई को तो ड्रॉप कर देते हैं और आई ई आर लगा देते हैं। जैसे कॉस्टली आई है ना, तो आई का सॉरी वाई होता है, वाई को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और उसकी जगह आई ई आर और आई ई एस टी लगा देते हैं। तो वाई की जगह आई ई आर कर दिया कंपैरेटिव बनाने के लिए और आई ई एस टी लगा दिया सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, ब्रीजी, ब्रीजियर, ब्रीजिएस्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। अब कुछ डिग्री क्या होती है, एंड विद कॉन्सोनेंट इन प्रेसिडेड बाय वॉवल, यानी कि लास्ट में तो कॉन्सोनेंट होता है और लास्ट लेटर जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। जैसे एम हो गया और उससे पहले लेकिन वावल होता है, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो लेकिन उससे पहले वावल हो। वावल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू हो ये वर्ड। जैसे डिम, एम है, एम कॉन्सोनेंट है और आई वावल है, तो उनमें क्या करते हैं कि जो लास्ट लेटर है उसको डबल करके ई आर लगाते हैं और ई एस टी लगाते हैं। जैसे डिम, डिमर, डिमेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, ग्लैड, ग्लैडर, ग्लैडेस्ट, ठीक है। और कई बार एडजेक्टिव्स में 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल होते हैं। सिलेबल यानी कि 2 टुकड़ों से, जैसे संधि होती है ना हिंदी में, ऐसे ही 2 टुकड़ों से बनती है, ब्रिलियंट। तो उनके साथ हमने क्या लगता है, ई आर ई एस टी नहीं लगाते हैं, उनके साथ मोर या मोस्ट लगाते हैं। अब ये डबल सिलेबल वाले वर्ड्स ये हैं, जैसे कि ब्रिलियंट, स्प्लेंडिड, इमेंस, डिफिकल्ट, हैंडसम, तो इनके साथ मोर और मोस्ट लगा देंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। कुछ एडजेक्टिव्स क्या होती हैं, चेंज कंप्लीटली टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, दे आर नोन एज इरेगुलर एडजेक्टिव्स। वो पूरी तरीके से चेंज होती हैं। अब तक तो हमने डिग्रियां पीछे की थी जो चेंज की थी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, तो किसी में तो ई आर लगा दिया, किसी में वाई का आई ई आर कर दिया, ई एस टी लगा दिया, ठीक है, या मोर या मोस्ट लगा दिया वर्ड उनके साथ में। लेकिन कुछ एक ये एडजेक्टिव्स जो दे रखी हैं ये ऐसी हैं, ये पूरी तरीके से ही चेंज होगी। जैसे बैड या इल का वर्स, वर्स्ट, गुड या वेल का बेटर, बेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच या मैनी का मोर, मोस्ट, ठीक है। तो इनको इन एडजेक्टिव्स को हम इरेगुलर एडजेक्टिव्स बोल देते हैं, ठीक है। अब कंपैरेटिव फॉर्म भरनी है हमने, देखी इसके अंदर हमने पीछे याद कर ली थी वो डिग्री। तो कंपैरेटिव क्या है, ई आर वाली भरनी है या मोर लगाना है भाई। माई अम्ब्रेला इज बिग, तो क्या हो जाएगा, बिगर, बिगर। शीलाज हैंड राइटिंग इज बैड का क्या होता है, बैड की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है, बैड, वर्स होता है, ठीक है। माउंट K2 इज हाई का क्या होगा, हायर। आई हैव लिटिल का क्या हो जाएगा, लेस, कंपैरेटिव भरनी है। माई ब्रदर इज शॉर्टर बट हैवियर, शॉर्ट का शॉर्टर, हैवी का हैवियर। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब कुछ एक एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि जैसे कि ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रखी है लेकिन हमने इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है भाई। पॉजिटिव डिग्री में जैसे द हाउस इज बिगर देन दैट वन, एक तो हम ये कर दे द हाउस इज बिग, ये पॉजिटिव डिग्री बन गई, लेकिन हमने मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि ये हाउस, यह हाउस उस हाउस से बिगर है भाई, बड़ा है। तो हमने सेंस यही निकालनी है, ये दिखाना है
कि यह हाउस उस हाउस से बड़ा है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री से दिखाना है तो क्या करेंगे, ये नो हाउस की जगह हम दैट हाउस कर देंगे भाई, ठीक है। दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन, तो दैट हाउस इज एज बिग एज दैट वन। नो सॉरी, ऐसे नहीं कर सकते भाई हमने, क्योंकि यदि हम ये करते हैं कि दैट हाउस इज एज बिग एज दैट वन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह घर उतना बड़ा है जितना वह है, फिर तो दोनों घर बराबर हो गए। तो हम ये कर सकते हैं, नो हाउस इज एज बिग एज दैट वन, इस हाउस जितना बड़ा घर कोई नहीं है भाई, ठीक है। अब ये देखिए, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपेरेटिव डिग्री है कि भाई मुंबई सबसे बड़ा शहर है इंडिया में। अब हमने इसको, ये सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, हमने इसको कंपेरेटिव में चेंज करना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई मुंबई जितना बड़ा और कोई शहर नहीं है। क्या कर देंगे, मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब ये देखिए, श्री प्रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, सुपरलेटिव में करना है तो हम क्या कर सकते हैं, श्री प्रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, श्री प्रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, सुपरलेटिव में चेंज हो गई। इसको हमने कंपेरेटिव में करना है, मार्टिन स्पीक इंग्लिश द बेस्ट, तो कंपेरेटिव में क्या होगा भाई, मार्टिन सबसे अच्छी इंग्लिश बोलता है तो हमें क्या कर देंगे, मार्टिन किसी से भी अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो क्या कर देंगे, मार्टिन स्पीक्स बेटर इंग्लिश देन एनी अदर पर्सन, ठीक है। अब पॉजिटिव डिग्री बनाना है, आई एम स्मार्टर देन यू, तो अब देखिए एक तो ये हो जाए आई एम एज स्मार्ट एज यू, उसका तो मतलब क्या हो गया, मैं उतना स्मार्ट हूं जितने आप है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं स्मार्टर हूं आपसे, तो हम ये क्या कहेंगे कि आप मुझसे, आप उतने स्मार्ट नहीं है जितना मैं स्मार्ट हूं, तो इसको क्या कर देंगे हम, यू आर नॉट एज स्मार्ट एज मी। अब ये देखिए इन ब्लैंक्स में अ लिटिल या अ फ्यू एडजेक्टिव्स भरनी है। अ लिटिल किसके लिए यूज होगा, अनकाउंटेबल के साथ, और अ फ्यू किसके साथ यूज होगा, काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे मान लो वाटर है, मिल्क है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं तो इनके साथ हम अ लिटिल लगाएंगे। लेकिन जैसे बॉयज है, ठीक है, या कोई और नाउन है जो काउंटेबल है, जिसको काउंट किया जा सकता है, तो उसके साथ हम अ फ्यू लगाएंगे। तो देखेंगे ऑरेंजेज है, जैसे प्लीज पैक ऑरेंजेज, ऑरेंजेज को काउंट कर सकते हैं हम, तो अ फ्यू कर देंगे। विक विकली नीड टू गेट वाटर, वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर देंगे, अ लिटिल वाटर कर देंगे। माप सकते हैं भाई वाटर को हम कि 1 गिलास 2 गिलास, ठीक है, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। आई हैव टाइम, टाइम को थोड़ी काउंट कर सकते हैं, आवर्स तो हम काउंट कर सकते हैं कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स, लेकिन टाइम को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, अ लिटिल टाइम, ठीक है। उसके बाद में आई वुड लाइक शुगर, शुगर को भी माप सकते हैं, 1 kg 2 kg, काउंट नहीं कर सकते हम, ये थोड़ी कहते कि 4 शुगर दो 5 शुगर दो भाई, ठीक है। तो आई वुड लाइक अ लिटिल शुगर, ठीक है। वी बोट बोटल्स, हम बोटल्स को काउंट कर सकते हैं भाई, तो हम क्या कर देंगे, अ फ्यू बोटल्स। यू हैव अ लिटिल टाइम लेफ्ट, ठीक है। इनमें हमने क्या करनी है, सुपरलेटिव फॉर्म फिलअप करनी है। तो सुपरलेटिव फॉर्म में हम क्या करेंगे, वैल्यूएबल की क्या हो जाएगी, कंपेरेटिव फॉर्म तो क्या होगी, मोर वैल्यूएबल, और सुपरलेटिव क्या होगी, मोस्ट वैल्यूएबल, तो मोस्ट वैल्यूएबल कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है या फिर पजेसिव एडजेक्टिव आती है भाई, ठीक है। जुपिटर इज द, देख लिए द लगा हुआ है, लार्जेस्ट हो जाएगा। फास्ट का क्या होगा, सुपरलेटिव फॉर्म फास्टेस्ट। इंटरेस्टिंग का क्या होगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग। स्ट्रिक्ट का क्या होगा, मोस्ट स्ट्रिक्ट। डेंजरस का क्या होगा, मोस्ट डेंजरस। गुड का क्या होगा, बेस्ट। और सॉफ्ट का क्या होगा भाई, सॉफ्टेस्ट, सॉफ्ट सॉफ्टर सॉफ्टेस्ट। डीप का क्या होगा, डीप डीपर डीपेस्ट होता है ना, तो डीपेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म। स्ट्रेंज का क्या होगा, स्ट्रेंजेस्ट। स्ट्रेंज स्ट्रेंजर स्ट्रेंजेस्ट, ठीक है, तो स्ट्रेंजेस्ट हो जाएगा। तो ये हमने अपने इनमें सुपरलेटिव डिग्री फिलअप कर देंगे। अब ये देखिए एक टेबल दे रखी है और हमने करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भरनी है। यहाँ पर ये देखिए, ये तो हैं गर्ल्स के नाम, ये श्वेता, शीला एंड जूली, और ये है इनकी हाइट, एक कॉलम में वेट है, क्लास रिजल्ट है, कम टू स्कूल, गेम्स प्लेड, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शीला इज ब्लैंक देन श्वेता बट जूली इज ब्लैंक ऑफ 3। शीला क्या है भाई, तो शीला को हम क्या कह सकते हैं, शीला का देखेंगे, शीला का यदि ये कॉलम हम देखते हैं तो
इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसकी हाइट क्या है 5.4 है, इसकी 5.5 है, इसकी 5.7 है। तो शीला क्या है, श्वेता से तो क्या हो गई, टोलर हो गई। तो हम ये कह देंगे शीला इज टोलर देन श्वेता। बट जूली इज, लेकिन जूली क्या है, जूली इज द टोलेस्ट, इन दोनों से बड़ी है, तो इन तीनों में यानी कि सबसे बड़ी हो गई तो टोलेस्ट कर देंगे। वेट के हिसाब से यदि हम करते हैं तो हम ये कहेंगे शीला इज हैवियर देन श्वेता, लेकिन ये तो जूली से भी हैवियर है, तो इसमें तो हम ये भर सकते थे शीला इज हैवीएस्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरे में हमने फिलअप करना है, श्वेता इन गेम्स देन शीला, जूली इज अमंग देम। तो इंटरेस्ट एडजेक्टिव इसमें हमने भरनी टोल थी भैया, टोल दे रखा था ना। इंटरेस्ट देखेंगे, गेम्स में इंटरेस्ट देखेंगे। गेम्स में देखिए श्वेता वॉलीबॉल खेलती है, शीला वेरी फ्यू खेलती है, जूली सारे खेलती है। तो जूली तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई भाई, और श्वेता सॉरी शीला श्वेता से ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि वो कुछ खेलती है, जबकि श्वेता एक ही गेम खेलती है। तो हम क्या कहेंगे, श्वेता इज मोर इंटरेस्टेड इन गेम्स देन सॉरी श्वेता इज मोर इंटरेस्टेड इन गेम्स देन शीला। यदि हम देखो अब इस चीज को दो तरीके से हमने समझना है। एक तो ये वेरी फ्यू को यदि हम गेम्स को माने बहुत कम गेम्स, अब कम का मतलब ये है कि एक से ज्यादा हूं, और यदि हम कम को ये माने कि खेलती ही बहुत कम है, वो नंबर ऑफ गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं भाई। ठीक है, खेलती ही कम है, वो एक भी नहीं खेलती है, एक से भी कम खेलती है, खेलती तो है लेकिन एक से भी कम खेलती है। तो हम इसमें क्या कर देंगे कि श्वेता इज मोर इंटरेस्टेड देन शीला, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शीला इज मोर इंटरेस्टेड देन श्वेता, क्योंकि यदि हम वेरी फ्यू को ये माने कि एक से कुछ ज्यादा हो सकता है खेलती हो। एंड जूली इज द मोस्ट इंटरेस्टेड इन गेम्स, ये तो कंफर्म ही हो गया, जूली तो इंटरेस्टेड है ही। अब ये देखो हैवी का है, शीला अब इनका वेट देखना पड़ेगा हमने। शीला इज ब्लैंक ऑफ 3 में शीला क्या है, हैवीएस्ट है। वेट देखते हैं, हैवीएस्ट है ही, 61 kg हो गया भाई इसका, इन दोनों से ज्यादा है। बट इवन जूली इज देन श्वेता, लेकिन जूली क्या है श्वेता से, जूली का देखिए क्या है 55 है, इसका 43 है। तो जूली तो क्या हो गई, हैवियर हो गई श्वेता से, और शीला क्या हो गई, हैवीएस्ट हो गई। ठीक है, जजिंग फ्रॉम देयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शीला स्टेज ब्लैंक एंड जूली द फार। तो शीला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे भाई, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है, एक जस्ट मिनट, ये हाइट वेट क्लास रिजल्ट कम्स टू स्कूल, ये साइकिलिंग से आती है, ये वॉकिंग से, बाई बस। तो यानी कि वॉकिंग से आती है तो बिल्कुल नियरेस्ट हो गई भाई। ये साइकिलिंग से आती है श्वेता, तो ये शीला से तो दूर है, और ये जूली बस से आना पड़ता है इसको, तो ये तो सबसे ज्यादा दूर हो गई। तो हम क्या करेंगे, शीला इज द शीला स्टे नियरेस्ट एंड जूली, शीला तो क्या हो गई, नियरेस्ट हो गई, और जूली क्या हो गई, फारदेस्ट हो गई। ठीक है, फारदेस्ट करते हैं। जूली सीम्स टू बी इंटेलिजेंट और पॉपुलर। ठीक है, अब ये देखेंगे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे ना हम। तो भाई ये देखिए सिंगिंग डांसिंग ड्रामेटिक, ये केवल रीडिंग में, ये 2 में है। तो ये कौन था, ये फर्स्ट में श्वेता थी ना, तो इसमें हम क्या कर देंगे, जूली का देखते हैं। जूली इसमें तो इसमें थोड़ा गलत कर रखा है भाई, ये केवल 2 में है, और इसमें क्वेश्चन में दे रखा जूली सीम्स टू बी पॉपुलर गर्ल। मोस्ट पॉपुलर तो कर नहीं सकते हम, पॉपुलर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। बट श्वेता सीम्स टू बी द, श्वेता देखिए किस में है भाई, श्वेता दूसरे नंबर पे थी ना, पहले नंबर पे है। श्वेता सीम्स टू बी द सिंगिंग डांसिंग ड्रामेटिक, ये तीनों चीज़ों में पार्टिसिपेट करती है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट कर सकते, सॉरी इनका रिजल्ट के आधार पे देखना पड़ेगा भाई हमने इंटेलिजेंट का। तो देखिए इंटेलिजेंट का ये क्लास में फर्स्ट है श्वेता, शीला 10th है, जूली 14th है। तो हम क्या करेंगे इसमें, श्वेता सीम्स टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट, इसमें कर देंगे श्वेता, क्योंकि फर्स्ट आती है तो मोस्ट इंटेलिजेंट कर देंगे इन दोनों से।